नमस्ते, मैं हूँ रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार में देखा जोखा। दोस्तों 3 अगस्त की शाम है और बाजार ने वो कल खाया जिसकी सुबह हम लोगों ने उम्मीद जताई थी। जी हाँ दोस्तों, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों जमकर आज हरे निशान में बंद हुए और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इसकी वजह कोई घरेलू खबर नहीं थी। जी हाँ, बल्कि वही खबर थी जो हमने कल आज सुबह लाइव में बात करी थी और जिसका कल हमने रात में ज़िक्र किया था। जी हाँ दोस्तों, वो थी हज़ारों किलोमीटर दूर से आई और सीधा आपकी जेब और आपके पोर्टफोलियो पर असर डाल गई। तो चलिए आज का पूरा लेखा-जोखा देखते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, बिल्कुल आसान सी भाषा में। तो दोस्तों बाज़ार का आज का हाल अगर आप देखें तो सबसे पहले बात करते हैं 3 सबसे बड़े इंडेक्सेस की, यानी कि जिन्हें हम रोज़ हेडलाइन में सुनते हैं। सेंसेक्स आज बंद हुआ 78,639 पर यानी कि 544 अंकों की तेजी, पौना परसेंट तेजी के साथ में, जबकि निफ्टी ने भी दोस्तों शानदार छलांग लगाई और पहुंच गया 24,774 पर यानी कि 390 अंक ऊपर और 1.6% की जबरदस्त तेजी। और दोस्तों सबसे ज्यादा दहाड़ा कौन? बैंक निफ्टी। जी हाँ, जो सबसे बड़ी उड़ान भर गया 58,247 पर बंद हुआ यानी कि पूरे 983 अंक की बढ़त दिखा दी, 1.72% की छलांग लगा दी। दोस्तों सोचिए इसको ऐसे कि जैसे आपके मोहल्ले के किराना स्टोर पर अचानक सुबह से ही ग्राहकों की लाइन लग जाए और कोई खास वजह भी ना पूछी जाए, बस हर कोई खरीद रहा हो। आज बाजार में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दिया। हर तरफ खरीदारी थी, हर तरफ भरोसा था और दुकानदार यानी कि निवेशक मुस्कुरा रहे थे और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि निफ्टी अब सिर्फ 226 अंक दूर है अपने 25,000 के जादुई आंकड़े से, जिसका इंतजार पूरा निवेशक समुदाय यानी कि पूरे इन्वेस्टर कम्युनिटी पिछले कई महीनों से कर रही है। और हम भी लगातार ये सवाल पूछते हैं, जब भी मार्केट में थोड़ी सी तेजी आती है तो हम कहते हैं निफ्टी 25,000 से कितना दूर रह गया। तो निफ्टी अब 25,000 से कुछ कदम ही दूर रह गया है, बशर्ते कल प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। लेकिन इन सबको हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले अभी हमें समझते हैं कि आज की हालात क्या है। तो दोस्तों कल क्या यह सपना सच हो जाएगा या फिर बाजार वहीं थोड़ा रुककर सांस लेगा? तो आइए इसका जवाब भी थोड़ी देर में ढूंढते हैं। दोस्तों अगर आप सुबह से बाजार देख रहे थे तो आपने नोटिस किया होगा कि शुरुआत में बाजार थोड़ा ठहरा हुआ था, यानी कोई फैसला लेने से पहले सोच रहा हो। लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल की गिरावट वाली खबरें आनी शुरू हुई, बाजार ने रफ्तार पकड़ ली और यह रफ्तार पूरे दिन बनी रही। और यही वजह है कि आज की तेजी को सिर्फ अच्छा दिन नहीं बल्कि भरोसे से भरा दिन कहना ज्यादा सही होगा। लेकिन सिर्फ 3 इंडेक्स देखकर कहानी समझ नहीं आती। एक बात और देखें, हमने सुबह आपसे जब लाइव में बात करी थी क्या कहा था कि आपको एक तो क्रूड ऑयल को गिरते हुए देखना है, दूसरा यूएस ईरान की जो टॉक होने जा रही बहरीन में उसके ऊपर नजर रखनी है और इन दोनों के साथ साथ आपको गिफ्ट निफ्टी पर भी नजरें रखनी। तो कुल मिलाकर सारे समीकरण आपकी तरफ ही दिखाई दिए। जो यूएस ईरान की जो टॉक चल रही है उसमें भी कोई ऐसी नेगेटिव खबर नहीं आ गई जिसकी वजह से क्रूड ऑयल फिर वापस जंप। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 3 इंडेक्स को देखकर पूरी कहानी समझने की आवश्यकता नहीं होती, हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि इससे कहानी समझ आती भी नहीं है। और असली मजा दोस्तों तब आता है जब हम देखते हैं कि इस तेजी के पीछे कौन-कौन से सेक्टर असली हीरो बनकर उभरे और किसने बाजार को थोड़ा-सा निराश किया। तो आज तो निराश करने वाले सेक्टर हमें दिखाई नहीं दिए, तो खैर अभी हमें देखते हैं कि कौन-कौन से सेक्टर्स ने आज मारी है बाजी। तो सेक्टोरल परफॉर्मेंस की भी बारी आ गई है हमारी। तो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमाल दिखाया? सबसे ऊपर रहा आईटी सेक्टर जिसने 3.28% की जबरदस्त उछाल दर्ज की और ये उछाल सीधा जुड़ा है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आई तेजी से, जिसका असर हमारे अपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स पर सबसे पहले दिखता है। नेस्डेक तेज बंद हुआ था फ्राइडे को, ये आप लोगों से सुबह हमारी बात करी हुई थी जब आप लोगों ने प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे थे। खैर, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक बैंक इंडेक्स ने भी 1.9% की मजबूती दिखाई और पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.43% ऊपर बंद हुआ, यानी कि पूरा बैंकिंग सिस्टम आज तेजी से झूम रहा था। जबकि मिड कैप 1.21% की बढ़त दिखाई और स्मॉल कैप ने भी 1.25% से ऊपर की तेजी दिखाई, एग्जैक्टली 1.29%। दोस्तों सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं बल्कि छोटी और मझोली कंपनियों भी निवेशकों का भरोसा दिखाई दिया। ऑटो सेक्टर में रौनक रही और ये 1.48% चला
और जिसकी सबसे बड़ी वजह रही कौन? आपका सस्ता होता हुआ क्रूड ऑयल, जिससे ट्रांसपोर्टेशन घटने की उम्मीद बनी। मेटल इंडेक्स 1.54% ऊपर रहा, जबकि एफएमसीजी 2% की तेजी उसने दिखा दी, क्योंकि सस्ता क्रूड यानी कि सस्ता पैकेजिंग और लॉजिस्टिक कॉस्ट। रियल्टी इंडस्ट्री दोस्तों आज पीछे नहीं रहा, 1.25% की तेजी के साथ ये भी बढ़ गया, और क्योंकि यहाँ पर रेट को लेकर बाजार में उम्मीदें मजबूत हुई हैं, लेकिन हर सेक्टर में फ्लश नहीं था। फार्मा सेक्टर थोड़ा सा ठंडा रहा, सिर्फ 0.48 की मामूली बढ़त के साथ में बंद हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 0.48% की मामूली बढ़त कोई मामूली नहीं है, ये लगभग आधा परसेंट है। लेकिन अगर आप बाकी सेक्टर्स के मुकाबले ये देखेंगे तो ये सबसे पीछे रहा है। खैर दोस्तों, इसको अगर आप देखें, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी शादी के फंक्शन में हर मोहल्ले का बैंड बाजा अपनी अपनी धुन बजा रहा हो। लेकिन आज सबसे तेज आवाज आईटी वाले बैंड की आ रही थी, बाकी सब भी नाच रहे थे, बस थोड़ा धीमी चाल में। और फार्मा वाला बैंड तो दोस्तों जैसे कोने में बड़ा सिर्फ ताल दे रहा था, बस। अब सवाल यह है कि आखिर पूरा बाजार अचानक इतना एक्साइटेड क्यों हो गया, वो भी बिना किसी बड़े घरेलू खबर के। जो लोग सुबह हमारे शेयर बाजार के हालचाल लाइव में नहीं जुड़ पाए थे, तो उनके लिए ये लेखा जोखा देखना, समझना, जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जवाब छुपा हुआ है समंदर के उस पार, उस जगह से जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल निकलता है। और बाजार में ये तेजी आई क्यों? तो दोस्तों, आज की तेजी के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि 3-4 कारण एक साथ मिल गए। सबसे बड़ा कारण रहा क्रूड ऑयल की कीमतों में आई भारी गिरावट, जिसका सीधा संबंध है यूएस ईरान पीस डील से, और अगले हिस्से में विस्तार से बात करेंगे। दूसरा कारण रहा ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आई तेजी से, जिसका सीधा असर हमारे अपने आईटी स्टॉक्स पर दिखाई दिया। और तीसरा कारण रहा फॉरेन इन्वेस्टर्स का रुख भी आज सकारात्मक नजर आया, जिससे बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स को सहारा मिला। और चौथा कारण रहा जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जब एक साथ कई पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाते हैं तो ट्रेडर्स का सेंटीमेंट अपने आप ऊपर चला जाता है। यही सेंटीमेंट नई खरीदारी को जन्म देता है। जैसा कि आज सुबह अपने लाइव सेशन में हम लोगों ने स्पेशली बात करी थी कि क्रूड के दामों पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि अगर तेल महंगा होता है तो बाजार पर दबाव बनता है। लेकिन आज हुआ इसका बिल्कुल उल्टा है, क्रूड के दाम धड़ाम से गिरे और नतीजा आज आपके सामने है। बाजार ने राहत की सांस ली है और जोरदार तेजी के साथ जवाब दिया। यानी हमारे लाइव सेशन वाला विश्लेषण सही निकला। कई बार लोग कहते हैं कि सर आप जो प्रिडिक्शन वर्ड यूज करते हैं कि 90% ठीक होती, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मेरी कोई प्रिडिक्शन नहीं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण करता हूँ। अगर सारे इंडिकेटर्स, जिन क्यूज को मैं ले रहा हूँ, जिन लॉजिक्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ, वो सही निकल गए और सारे मैंने उस पर शामिल किए, तो रिजल्ट एनालिसिस ठीक आ जाता है। बस इतनी सी बात होती है दोस्तों। खैर दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आप सोचिए कि मान लीजिए आपकी बाइक में पेट्रोल का दाम जो आप डलवाते हैं उसका दाम अचानक से कम हो जाए, तो क्या होगा? महीने का बजट अपने आप हल्का महसूस होने लगता है ना? और आप शायद उसी पैसे से परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त खरीद भी लें। अब ये डिपेंड करता है कि आप पेट्रोल भरवाते कितना है, कंजम्पशन कितना है। मतलब डेली के अगर 2-4 लीटर आपके लगते हैं तो ही आपकी उसमें बचत आएगी। और आप सोच रहे हैं कि 1 हफ्ते में 1 लीटर मैं यूज करता हूँ तो उसमें तो फिर कुछ पता नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज कंपनियों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ, क्योंकि सस्ता क्रूड का मतलब है सस्ता ट्रांसपोर्ट और सस्ता प्रोडक्शन, और आखिर में ज्यादा मुनाफा जो सीधा शेयर प्राइस में झलकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक और पहलू भी हमारे लिए समझना जरूरी है, वो क्या है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगता है कि किसी बड़े क्षेत्र में तनाव कम हो रहा है, तो वो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत की तरफ फिर से रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रोथ की संभावनाएं हमेशा से मजबूत रही। और यही सोच आज बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में दिखी, जहां बड़ी खरीदारी देखने को मिली। और जब बड़े इन्वेस्टर्स खरीदारी करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा भी अपने आप बढ़ जाता है। यह एक तरह की पॉजिटिव चेन बन जाती है जो पूरे दिन बाजार को ऊपर की तरफ धकेलती रहती है। दोस्तों, चलिए सीधा पहुंचते हैं उस बड़ी खबर तक जो आज पूरी दुनिया के बाजारों की दिशा तय कर रही है। क्या है इसका नाम? पिछले कुछ महीनों से हम सुन रहे हैं, फाइनेंशियल चैनल्स पर गूंज रहा है, और वो है यूएस ईरान पीस डील का असर। जी हाँ दोस्तों, यूएस ईरान पीस डील का इस समय सबसे बड़ा ग्लोबल नैरेटिव बना हुआ है, और आज इसका असर सीधा हमारे कमोडिटी मार्केट में दिखा। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव कम होने की खबरें मजबूत हुई, क्रूड ऑयल में भारी बिकवाली देखी। डब्ल्यूटीआई क्रूड $79.76 पर आ गया, यानी कि 4.9 डॉलर पर बैरल, यानी कि लगभग 6% नीचे
आ गया भारी गिरावट के साथ में, जबकि ब्रेंट क्रूड $83.57 पर अभी आधे घंटे पहले तक टहल रहा था और $4.36 की गिरावट आई, यानी कि लगभग 5% नीचे। जी, भारत जैसे देश के लिए इसका क्या मायने है, क्या मतलब है? हम अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। जब तेल सस्ता होता है, तो इम्पोर्ट बिल कम होता है, रुपए को सहारा मिलता है और इन्फ्लेशन पर भी दबाव घटता है। और जब इन्फ्लेशन का दबाव घटता है, तो बाजार को उम्मीद बनती है कि आगे चलकर इंटरेस्ट रेट में भी राहत मिल सकती है। और यही चेन रिएक्शन है, जो आज के पूरे बाजार को समझने की कुंजी है। और यही वजह रही है कि आज इंडिगो जैसी एविएशन कंपनी टॉप विनर्स में शामिल हुई। कम फ्यूल कॉस्ट का सीधा फायदा उसकी बैलेंस शीट पर पड़ता है। असल में एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी कॉस्ट ही फ्यूल होती है, इसलिए जैसे ही फ्यूल सस्ता होता है, इन कंपनियों के मुनाफे का गणित बदल जाता है। और अगर आप लाइव में जुड़े थे, तो हमने स्पेसिफिक किसी स्टॉक की बात करी थी एग्जाम्पल के रूप में, कि जब फ्यूल सस्ता होता है तो एविएशन सेक्टर को फायदा मिलता है, इंडिगो जैसी कंपनियां इसमें फायदे में आ जाती है। इसी तरह पेंट, टायर और लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियों को भी सस्ते क्रूड से सीधा फायदा मिलता है, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल की लागत का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़ा होता है। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके शहर में अचानक कई दिनों से चला आ रहा ट्रैफिक जाम खत्म हो जाए और हर गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगे। पहले जो रास्ता तनाव और देरी से भरा हुआ था, आज वही रास्ता राहत और रफ्तार का सबब बन गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज क्रूड की राह पर बाजार दौड़ पड़ा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी कि ग्लोबल इवेंट हमेशा एक दिशा में नहीं चलती, इसलिए सावधानी हमेशा बनाए रखनी चाहिए। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं मानी जा सकती। आज राहत मिली है, लेकिन अगर आगे चलकर कोई नया डेवलपमेंट सामने आता है, तो क्रूड की चाल पलट भी सकती है। इसलिए समझदार निवेशक कभी भी सिर्फ एक ग्लोबल इवेंट के आधार पर बड़े फैसले नहीं लेते, बल्कि अपनी रणनीति का बैलेंस अप्रोच रखते हैं। दोस्तों, एक बहुत आम गलतफहमी हमें दूर कर लेनी चाहिए, जो अक्सर नए निवेशकों के मन में रहती है। वो क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सस्ता क्रूड हमेशा हर हाल में अच्छा ही होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। सस्ता क्रूड उन कंपनियों के लिए अच्छा है जो इसे इस्तेमाल करती, जैसे एविएशन हो गई, पेंट हो गया, टायर हो गया और एफएमसीजी। तो नुकसानदायक फिर किसके लिए? तो नुकसानदायक उनके लिए है जो क्रूड बेचती हैं या निकालती हैं, जैसे ओएनजीसी। इसलिए अगली बार जब भी कोई खबर आए, तो ये ज़रूर सोचिए कि ये किसके लिए फ़ायदे का सौदा है और किसके लिए नुकसान का सौदा है। तभी आप असली समझ बना पाएँगे और सिर्फ हेडलाइन पढ़कर आपको कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। दोस्तों, ये हमारा शेयर बाज़ार का लेखा-जोखा आपको कैसा लगता है, हमें कमेंट में अवश्य लिखकर बताएँ और साथ के साथ हमारे संजीवनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और इसके अलावा एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल की मेंबरशिप अवश्य लें, क्योंकि मुझे 100 ऐसे लोग चाहिए जो हमारे इस फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन का हिस्सा बन सकें। तो खैर, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज किन शेयरों ने निवेशकों को सबसे ज़्यादा मुस्कुराने का मौका दिया है और किन्होंने थोड़ा हमें निराश किया है। तो आज के टॉप 5 गेनर्स पे चलते हैं, यानी कि निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन रहा? तो सबसे ऊपर रहा ग्रासिम। 5.13% की जबरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिली, और जबकि दूसरे नंबर पर रहा टीसीएस, जो आईटी सेक्टर की तेजी के दम पर 4.5% ऊपर बंद हुआ, और तीसरे स्थान पर रहा इंडिगो, जिसे सस्ते का सीधा फायदा मिला और 2.43% चढ़ गया, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। और चौथे नंबर पर रहा इन्फोसिस, जिसने 4.42% की बढ़त दर्ज की, और फिर से दोस्तों आईटी सेक्टर की मजबूती की हमको देखने को मिली है टॉप 5 गेनर्स में। दूसरा भी शेयर आईटी सेक्टर से आया, और दोस्तों ये दिखाता है कि आज की तेजी सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे सेक्टर में फैली हुई थी। और पांचवें स्थान पर रहा है श्री राम फिनांस, जो 4.16% ऊपर बंद हुआ, यानी एनबीएफसी सेगमेंट में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी क्रिकेट मैच में टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज एक साथ फॉर्म में आ जाए और हर कोई चौके छक्के लगा रहा हो और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज रहा हो, जबकि बाकी टीम भी उसी जोश में मैदान पर उतरी हो। आगे देखते हैं और देखते हैं कि इतनी बड़ी तेजी में
गिरावट में कौन रहे? तो दोस्तों आज के टॉप 5 लूज़र्स हैं, जिन्होंने आज निवेशकों को थोड़ा-सा निराश किया है, तो सबसे ज़्यादा गिरावट रही अपोलो हॉस्पिटल में, जो 1.53% नीचे बंद हुआ और दूसरे नंबर पर रहा। सन फार्मा 1.36% की गिरावट देखी गई, यानी फार्मा सेक्टर की सुस्ती यहाँ आपको साफ-साफ दिखाई दे रही। और तीसरे स्थान पर रहा मारुति, जो हल्की गिरावट के साथ 0.59% नीचे बंद हुआ और चौथे नंबर पर रहा ओएनजीसी, जो मामूली 0.22% की गिरावट आई है। और यह दोस्तों यहाँ पर समझना दिलचस्प है कि क्रूड ऑयल की कीमतें गिरने का फायदा जहाँ एविएशन और ऑटो कंपनीज को मिलता है, वहीं ओएनजीसी जैसी ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए यही गिरावट थोड़ी चिंता की बात हो जाती है। अब आप लोग धीरे-धीरे ये चीज़ें समझ रहे हैं कि क्रूड ऑयल गिरने या बढ़ने से किसे फायदा है, किसे नुकसान होता है। क्योंकि जो मार्केटिंग कंपनी होती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि उनकी कमाई सीधा क्रूड के दाम से जुड़ी होती। और 5वें स्थान पर रहा दोस्तों टेक महिंद्रा, जो 0.14% नीचे बंद हुआ, यानी बाकी आईटी कंपनीज की तेजी से ये टेक महिंद्रा थोड़ा-सा अलग चाल में रहा, अलग चल रहा था। चलने दीजिए, होता है कई बार। कोई फूफा नाराज़ हो जाता है, तो आज आप आईटी सेक्टर का इसको फूफा मान लीजिए। दोस्तों इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए किसी सोसाइटी की मीटिंग में जहाँ ज़्यादातर लोग किसी नए प्रस्ताव के पक्ष में हाँ हों, लेकिन कुछ गिने-चुने लोग अभी भी असहमत हों, और आज का बाज़ार भी दोस्तों कुछ ऐसा ही रहा है, ज़्यादातर खुश थे, लेकिन कुछ शेयर अपने अलग वजहों से नाराज़ नज़र आए। खैर, चलते हैं एक ऐसे आंकड़े की तरफ जो आपको असलियत बताता है मार्केट की, कि असल में मार्केट की सेहत कैसी है। तो वो कौन-सा आंकड़ा है? बिल्कुल आपने सही समझा है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो आज दोस्तों जो बाज़ार की असली नब्ज़ दिखा रहा है, वो बता रहा है कि आज 2358 शेयर एडवांस में, यानी कि बढ़त पर बंद हुए, जब 1027 शेयर डिक्लाइन में, यानी कि गिरावट में रहे, और 120 शेयर ऐसे रहे जिनमें कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं था, वहाँ बेचारे थे तो वहीं बंद हो गए। यानी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या घटने वालों से लगभग 2 गुनी से भी अधिक थी, और यह 2 गुने से भी अधिक थी, और यह दिखाता है कि आज की तेज़ी सिर्फ़ चंद बड़े शेयरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे बाज़ार में फैली हुई थी। और यही आंकड़ा है जो बताता है कि आज रैली कितनी मजबूत और कितनी ब्रॉड बेस्ड थी, जिसके कारण से आपने आज निफ्टी को नई ऊँचाई पर, मतलब पिछले कई दिनों के बाद देखें तो निफ्टी अपने बड़े लेवल पर फिलहाल पहुँचा है। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़े शॉपिंग मॉल के हर एक फ्लोर पर आज अच्छी बिक्री हुई हो, और सिर्फ़ एक शोरूम नहीं बल्कि पूरे के पूरे मॉल में ही आज गुले-गुलजार रहा बाज़ार, और हर दुकान के बाहर ग्राहकों की चहल-पहल दिखाई दी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस चीज़ की जो हर घर के बजट से सीधा जुड़ी हुई है। कौन जुड़ा हुआ है? सोना, चांदी और कच्चा तेल। जी हाँ, कमोडिटी मार्केट की भी बात कर लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड की। तो गोल्ड आज मामूली बढ़त के साथ में बंद हुआ 1,43,525 पर। मैं इसे बंद होना नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी भी मार्केट खुला हुआ है, कमोडिटी मार्केट, और वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इस समय 1,43,525 पर है। जबकि सुबह मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट थोड़ा-सा ईज़ आउट होता है, तो गोल्ड के रेटों में प्रभाव आता है, लेकिन मार्केट ईज़ आउट हुआ, क्रूड के दाम गिरे, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें थोड़ा-सा प्लस बना रहा है, यानी कि 0.1% आज ऊपर चला गया। और सिल्वर में भी दोस्तों हल्की तेज़ी रही है, और ये 2,17,621 पर अभी ट्रेड कर रहा था, 0.21% की बढ़त के साथ। लेकिन दोस्तों असली हलचल, जैसा मैंने बताया, कि क्रूड ऑयल में रही है, और जो मैं आपके साथ में सारा का सारा डिस्कस कर चुका हूँ कि क्रूड ऑयल में क्यों रही है, उसके दाम क्यों गिरे और कहाँ चल रहे हैं। क्योंकि क्रूड ऑयल में दोस्तों जो गिरावट है, इसको अगर आप जैसे-जैसे आप देखेंगे ये $80 की तरफ आएगी, $80 से और नीचे, तो आपको मार्केट में दोस्तों थोड़ी-सी और तेज़ी दिखाई देने को मिलेगी। और कल इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे सुबह 7:30 बजे, कि तो आज कैसी खुलेगी। अभी तक हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो बातें वो ठीक-ठीक जा रही है, यानी कि एनालिसिस हमारा सटीक बैठता जाता है। तो ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि कोई मैं प्रेडिक्शन करता नहीं हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मैं एनालिसिस करता हूँ, एनालिसिस गलत भी हो सकता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों खैर वैसे यहाँ चलते हैं, एक दिलचस्प बात समझने वाली है आपके लिए, कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होता है, तो आम तौर पर जैसे मैंने कहा कि गोल्ड जो है सेफ हेवन एसेट माना जाता है, कि यानी कि बिल्कुल सेफ हेवन, यानी कि जब आदमी को लगता है कि भैया रिस्क अब लिया जा सकता है, रिस्क ऑन सेंटिमेंट ऑन हो जाता है, जब लोग रिस्क लेने वाले जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देती है, वहाँ पे पैसा निवेश करते हैं, तो गोल्ड है, डॉलर है, यहाँ से वो अपना पैसा निकाल कर और
सेफ क्लास में लगाते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर हम ये कहते हैं कि भाई गोल्ड में दबाव बन सकता है, क्योंकि बिकवाली आने की संभावना बन जाती है। फिर आगे चलते हुए समझते हैं कि आज के सबसे ज़रूरी सवाल या सबसे ज़्यादा वेटिंग जिसकी होती है कि वो क्या है? तो वो ये है कि भई कल बाज़ार का रुख क्या रहेगा? आज तो हो गया और आपको बतौर निवेशक क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? तो दोस्तों कल की रणनीति की अगर हम बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी के लिए दोस्तों तुरंत का जो इमीडिएटली सपोर्ट है, वो भी 24,600 पहुँच गया है और उसके नीचे है 24,450 का। जी हाँ, और उसके नीचे दोस्तों अगर हम जाएँ, तो मैं फ़िलहाल ऐसा लगता है कि अभी जाएँगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर चले जाते हैं किसी वजह से कल मार्केट में बड़ी कोई ऐसी नेगेटिव खबर आ जाती, तो फिर 24,200। जबकि ऊपर की तरफ अगर मैं रेजिस्टेंस देखूँ तो फिर 24,850 और अगर ये फिर टूटा, तो फिर दोस्तों 25,000 के लेवल तक आप पहुँच सकते हैं। उस साइकोलॉजिकल लेवल को आप अचीव कर लेंगे, जिसकी हम आप काफ़ी लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि भई निफ्टी 25,000 कब जाएगा? ख़ैर आगे चलते हैं देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या सपोर्ट है, तो 57,900 और उसके नीचे 57,500। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 58,500 और फिर उसके ऊपर 59,000। जबकि सेंसेक्स के लिए सपोर्ट है 78,200 और उसके नीचे 77,800 पर। वहीं रेजिस्टेंस है 78,900 और उसके ऊपर 79,200 का। दोस्तों यह लेवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं के आसपास कल ट्रेडिंग की दिशा तय होने की संभावना है और कल की रणनीति के तौर पर अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेडर हैं तो क्रूड ऑयल की चाल पर आपको नजर बनाए रखनी चाहिए और अगर गिरावट जारी रहती है तो बाजार में तेजी बरकरार रह सकती है। लेकिन अगर क्रूड में अचानक रिकवरी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यह वक्त है पोर्टफोलियो रिव्यू करने का, खासकर उन सेक्टर्स में जो सस्ते क्रूड से सीधा फायदा उठा सकते हैं, जैसे एविएशन, पेंट्स और एफएमसीजी। ध्यान रखिए आईटी सेक्टर की आज की तेजी आगे चलकर प्रॉफिट बुकिंग में भी बदल सकती है। इसलिए एग्रेसिव खरीदारी से पहले थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा और साथ ही मेटल और रियल्टी जैसे सेक्टर्स में भी मोमेंटम बना हुआ है, इसलिए इन पर भी आपको नजर बनाए रखनी चाहिए। जो निवेशक कल के लिए एक वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो बैंकिंग, आईटी और एविएशन से जुड़ी कंपनियों पर खास नजर रखें, क्योंकि आज की पूरी कहानी इन्हीं तीन धाराओं के इर्द-गिर्द घूमती रही है। साथ ही फार्मा सेक्टर में अगर आने वाले दिनों में सुधार दिखे, तो वह भी एक अच्छा संकेत होगा क्योंकि ये सेक्टर फिलहाल बाकियों से पीछे चल रहा है। कई बार यही पिछड़े हुए सेक्टर आगे चलकर सबसे अच्छा मौका देते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी लोकल ट्रेन में सफ़र करते वक़्त अगली 3 स्टेशंस का अंदाज़ा आपको पहले से हो जाए कि कहाँ भीड़ बढ़ेगी, कहाँ जगह खाली होगी और कहाँ रुकना ज़रूरी है। और बाज़ार में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वही अगले स्टेशंस हैं, जिनसे आपको अपना निवेश का सफ़र सोच समझ कर तय करना है। लेकिन दोस्तों असली सवाल तो यह है कि जो शायद आपके मन में भी चल रहा होगा कि क्या निफ्टी सच में जल्द ही 25,000 का आंकड़ा छू लेगा? और अगर हम सिर्फ आज के आंकड़े को देखें, तो निफ्टी का 25,000 तक पहुँचने के लिए सिर्फ 226 अंक और चाहिए। जी हाँ, ओनली 226 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, जो कि एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन में आसानी से बन सकता है। लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि जैसे-जैसे कोई इंडेक्स किसी बड़े राउंड फिगर के पास पहुँचता है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग का दबाव भी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत से निवेशक उसी स्तर पर मुनाफ़ा काटना पसंद करते हैं। इसलिए 25,000 के आसपास हल्की उठा-पटक देखने को आपको मिल सकती है। तो इससे पहले कि बाज़ार इसे मजबूती से पार करे, अगर क्रूड ऑयल में गिरावट जारी रहती है और ग्लोबल सेंटीमेंट सकारात्मक बना रहता है, तो अगले ट्रेडिंग सेशंस में यह स्तर छूना संभव नज़र आता है। दोस्तों इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मैराथन रनर को फिनिश लाइन दिखने लगे और उसकी रफ्तार अचानक बढ़ भी सकती है और थकान की वजह से थोड़ी धीमी भी पड़ सकती है और निफ्टी के 25,000 के पास पहुँचने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यानी कि वो मैराथन की फिनिशिंग लाइन है, जो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुँच सकता है। बस एक कदम दूर है, लेकिन जो आखिरी कदम अक्सर सबसे रोमांचक और सबसे निश्चित होते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज के बाज़ार से हमें सबसे ज़रूरी सबक क्या मिला है। वो सबक जो आज के बाज़ार में हर निवेशक को सिखाया है। तो आज का सबक क्या है दोस्तों? तो आज के दिन ने एक बहुत बड़ी बात फिर से साबित कर दी। बाज़ार
सिर्फ डोमेस्टिक खबरों पर नहीं चलता, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में हुई घटना सीधा हमारी जेब तक पहुँच सकती है। और जो निवेशक सिर्फ अपने चार्ट देखकर फैसला लेते हैं, वो अक्सर इस बड़ी गिरावट से चूक जाते हैं। इसलिए ग्लोबल न्यूज़ पर नज़र रखना भी उतना ही जितना अपने पोर्टफोलियो पर नज़र बनाए रखना। तो आज की एडवांस डिक्लाइन रेशियो ने भी एक अहम सबक सिखाया है कि सिर्फ इंडेक्स की हेडलाइन देखकर खुश या मत होइए। असली सेहत का पता तब चलता है जब आप देखते हैं कि कितने शेयरों में असली भागीदारी है। और सबसे ज़रूरी बात कि सेक्टर रोटेशन को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। आज आईटी आगे था और कल कोई और सेक्टर आगे हो सकता है। खैर, आपने आज यहाँ ये भी देखा कि एक शेयर जो गिरा उसके मुकाबले में 2 से ज़्यादा शेयर आज बढ़े और साथ के साथ आज ग्रीन में बंद हुआ है, चाहे थोड़ा-सा ही ग्रीन हुआ हो लेकिन ग्रीन में बंद हुआ, यानी कि आज हमको लाली देखने को नहीं मिली, यानी कि सारा का सारा बाज़ार घूम रहा था, आज कोई फूफा, मामा, चाचा नहीं बना हुआ था, सब मज़े में थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा शेयर बाज़ार का लेखा-जोखा। हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आप हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएँ। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ के साथ वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में जहाँ-जहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं उसे शेयर करें। और मैंने कहा कि आप हमारे चैनल की मेंबरशिप अवश्य लें। ये 100 ऐसे लोगों की दरकार है जो हमारे इस फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।